सुप्रभात बच्चों। आशा करती हूँ तुम सब स्वस्थ और तंदुरुस्त होगे। तुम सब अपने अपने घरों में पढ़ाई भी कर रहे होगे, साथ ही अपने भाई बहनों के साथ खेलते भी होगे। इन सब के साथ साथ अपनी कक्षा तथा अपने दोस्तों को भी बहुत मिस करते होगे। तो चलो, आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही रोचक कहानी जिसका शीर्षक है दो माताएं। माता यानी माँ। हर इंसान अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। जैसा कि तुम सब जानते ही हो कि मनुष्य और जीव जगत का नाता अटूट होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक मतलब दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। फिर माँ तो माँ ही होती है, बच्चा चाहे मानव का हो चाहे पशु का। माँ हमेशा अपने बच्चे को अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती है। तो बच्चों, जल्दी से अपनी अपनी पुस्तक के पेज नंबर 66 को खोलो, जिसमें है हमारा पाठ 8 दो माताएं। तो चलो शुरू करते हैं कहानी, जिसकी रचयिता है लीला मजुमदार। भारत के तथ्य और बेतार विभाग के कर्मचारियों को विभिन्न और विचित्र तरह के अनुभवों से गुजरना पड़ता है। भारत के तथ्य मतलब जो सही बात का जानकारी हासिल कर सके। उस विभाग के कर्मचारी जो हैं, जहाँ भी रहते थे वहाँ पे उन्हें विभिन्न, इट मीन्स अलग अलग तरह के, साथ ही साथ विचित्र तरह के अनुभवों से गुजरना पड़ता था। वे लोग भारत के वन्य प्राणियों मतलब जंगल में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं, जानवर होते हैं, वो तथा आदिवासी लोगों की जिंदगी के बारे में नई नई खोज खबर जुटाते फिरते हैं। वो लोग क्या करते थे कि आदिवासी लोग जो कि जंगल में रहते हैं, उनकी जिंदगी के बारे में भी जो नया नया खोज खबर था वो जुटाते फिरते थे। यह कथा भी उसी तरह की एक घटना पर आधारित है, और ये जो स्टोरी है ये भी क्या है, उसी तरह का एक घटना पे आधारित है। असम के एक अनजान प्रदेश में पहाड़ की तलहटी में, तलहटी मतलब पहाड़ का जो निचला भाग है, वहाँ पे आदिवासियों का एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम है हतिया। उस गांव का नाम क्या था? हतिया नाम था। गांव में शीत ऋतु की विदाई पर एक उत्सव मनाया जाता था। शीत मतलब ठंड के समय का एक उत्सव मनाया जाता था गांव में। यह विचित्र उत्सव है उनका, बिल्कुल अलग प्रकार का। पहाड़ के नीचे रंगीन किस्म के पत्थर से बनी एक खाई है। उसी खाई के निकट लकड़ी का सुंदर मंदिर है। वहाँ पे जो मंदिर था वो किस चीज का बना हुआ था? लकड़ी का बना हुआ था। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि दीवार और छतों पर खुदाई करके बनी छोटी छोटी मूर्तियां उपस्थित हैं। और उस मंदिर के अंदर कोई मूर्ति नहीं बना हुआ था, बल्कि उसका जो दीवार था और जो छत था उस पे खुदाई करके उसमें छोटा छोटा मूर्ति सा उकेरा हुआ था। हथिनी माँ के निकट बच्चा हाथी, और वहाँ पे एक हथिनी जो थी वो, और उसका एक बच्चा हाथी जो था उसका मूर्ति उकेरा हुआ था। माँ की गोद में छोटा बच्चा, और दूसरी जगह पे माँ की गोद में एक छोटा बच्चा। पूजा जैसी कोई बात नहीं, बल्कि कतारों में माताएं, लड़कियां, लड़के, बूढ़े सभी दूध से भरे घड़े, डलियों में फल, केले के गुच्छे, मिट्टी की कुप्पियों में मधु ले लेकर हाजिर हो रहे थे। और वहाँ पूजा जैसा कोई बात नहीं था, लेकिन लोग लाइन में खड़े थे। वहाँ पे बूढ़ी औरत भी थी, छोटे बच्चे थे, बूढ़े थे, बहुत सारे लोग थे, और हर किसी के हाथ में दूध से भरा हुआ घड़ा था, डलिया में फल था, केले का गुच्छा लेके कुछ लोग खड़े थे, कुछ लोग मिट्टी की कुप्पी मतलब घड़े के रूप में उसमें मधु भर भर कर लेके आए थे। बाद में घंटे की ध्वनि पर गाते बजाते उस सारी सामग्री को घने जंगल में रख दिया गया, और घंटे की आवाज मतलब ढोल नगाड़ों के साथ में वो लोग सारे लोग जंगल जाते हैं, और लौट कर लोग गाने बजाने, नृत्य आदि में मस्त हो गए। जब जंगल पहुंचते हैं तो वहाँ पे ये सारे सामग्री को रख देते हैं, और वापस फिर वैसे ही गाते बजाते हुए वो लोग वापस आ जाते हैं अपने गांव में। तथ्य विभाग के कर्मचारियों को बहुत दुख है कि इतनी अच्छी सामग्री को जंगल में फेंक दिया गया। खुद ना खाए तो ना खाए, पर बाहर के लोग भी तो हैं।
ये तथ्य विभाग के जो कर्मचारी थे उनको बहुत दुख हो रहा था कि इतनी अच्छी सामग्री को वो लोग क्या किए हैं कि जंगल में फेंक दिए थे। और वो लोग कह रहे हैं कि जब वो लोग खुद नहीं खाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो बाहर के लोग, इट मीन्स जो तथ्य विभाग के कर्मचारी हैं वो लोग तो बाहर के थे, उनको तो वो खिला सकते थे। एक आदिवासी लड़के ने शर्म से चिढ़कर कहा, छी छी, ऐसी बात करना भी पाप है। इन सब चीजों को तो हाथियों के लिए दिया गया, वे सभी खाएंगे। तब वो आदिवासी एक लड़का जो था इन सब की बातें सुन रहा था, वो शर्म से चिढ़कर कहता है कि ऐसा सोचना भी पाप है, ये सारी चीजें जो है हाथियों के लिए है, वे लोग ही खाएंगे। अच्छा, तो फिर उन सबको पता कैसे चलेगा यह सब उनके लिए रखा गया है? तो जो तथ्य विभाग के कर्मचारी थे वो लोग बच्चा से पूछते हैं कि हाथी लोग को ये बात कैसे पता चलेगा कि ये सामान हम लोग उसके लिए रख के आए हैं? क्यों? घंटों की आवाज है ना, गाने बजाने की तेज आवाज सुनते ही वे सब पहाड़ की तलहटियों से इधर निकल आएंगे। वे सब बड़े होशियार होते हैं इन सब मामलों में। तब वो बच्चा बोलता है कि ये जो घंटों की आवाज से लोग सामान लेके जा रहे थे, साथ ही साथ जो गाना बजाना हो रहा था इतनी तेज आवाज में, ये सब सुन के पहाड़ की जो तलहटियों पे हाथी रहते हैं, वे सब सुनकर क्या होते हैं, जंगल में वापस आ जाते हैं। वो बहुत ही होशियार हैं इन सब मामलों में। लेकिन इतने सारे जानवर हैं, फिर हाथी ही क्यों? तब ये कर्मचारी लोग जो हैं वो क्या बोलते हैं कि यहाँ जंगल में तो इतने सारे जानवर हैं, फिर हाथी ही क्यों, उनके लिए ही क्यों खाना रखा गया है? इसके जवाब में गांव के बड़े बूढ़े ने वह किस्सा कह सुनाया जो इस प्रकार है। तब वहां पे एक बड़े बूढ़े जो लोग थे, वो लोग वहां पे जो रीजन था कि हाथी के लिए वो लोग जंगल में खाना छोड़ के आते थे, उसके पीछे एक स्टोरी थी। उस स्टोरी को वो बताने लगते हैं। उस समय हाथियों का यहाँ ठिकाना था। मनुष्य और हाथी दोनों मिलजुल कर रहते थे। उसी समय की बात है कि विदेशी सौदागर यहाँ आकर मोहर देकर हाथी खरीद ले जाते थे। और वो बड़े बूढ़े जो थे, वो जो स्टोरी बता रहे थे, वो क्या बताते हैं कि बहुत समय पहले के समय में हाथियों का यहाँ ठिकाना था। मतलब हाथी लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते थे और मनुष्य और हाथी जो है दोनों मिलकर रहते थे। उसी समय क्या हुआ कि जो कुछ विदेशी सौदागर यहाँ आकर मोहर देकर, मोहर मतलब सोने का सिक्का जो है वो देकर हाथी खरीद कर ले जाते थे। गांव की औरतें उन मोहरों को गले में डालकर सजने लगी थी, और जो गांव की औरतें थी उस मोहरों से क्या बनाने लगी थी, गले में उसको हार की तरह लेकर उसको सजाने लगी थी। हाथी पकड़ने के लिए जमीन में मिट्टी खोदकर गड्ढा बनाया जाता था और उसे घास फूस से ढक दिया जाता था। और इतने बड़े बड़े हाथी को पकड़ना आसान काम तो होता नहीं है, तो इसलिए हाथी पकड़ने के लिए वो लोग क्या करते थे, जमीन में पहले मिट्टी खोदकर गड्ढा बना देते थे और फिर उसको ऊपर से घास फूस से ढक देते थे, जिससे कि हाथी लोग को पता ना चले कि वहां पे गड्ढा किया हुआ है। उसके ऊपर चलते ही हाथी उस गड्ढे में जा गिरते थे। सौदागर लोग आकर उन्हें गड्ढे से निकालकर ले जाते थे। जाते समय गांव के मुखिया को मोहर दे जाते। उस झुंड के दूसरे हाथी दोबारा उस जंगल में दिखाई नहीं पड़ते थे, क्योंकि हाथियों को गांव के लोगों पर भरोसा नहीं रहा था। और जब हाथी उस गड्ढे पे चढ़ते थे तो वो उस गड्ढे में जाकर गिर जाते थे, और सौदागर वापस आते थे और उन्हें गड्ढे से निकाल कर ले जाते थे। और जब वो ले जाने लगते थे हाथी को, तो गांव का जो मुखिया था उसको मोहर देकर जाते थे। एक तरीके से हाथी का वो लोग खरीद फरोख्त कर रहे थे। और जो झुंड था हाथियों का, वो दोबारा इस जंगल में फिर दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि वो लोग समझ गए थे कि गांव के लोग जो हैं उनका व्यापार कर रहे हैं। गांव वालों की इतने दिनों से एकमात्र शत्रुता बाघ से थी, अब तो दो शत्रु हो गए थे। और गांव वाले लोग जो थे उनकी एकमात्र शत्रुता जो थी किससे थी, सिर्फ बाघ से थी। बट अब कैसा हो गया था, यहाँ पे दो शत्रु हो गए थे इन लोग के। कौन थे? काला बाघ और जंगली हाथी। हाथी भगाने के लिए खेत पर पहरा बैठाया गया। कनस्तर बजाकर खबर कर दी जाती थी कि हाथियों का दल आ रहा है। कनस्तर का मतलब टिन का जो डब्बा होता है, उससे बजाया जाता था और सब गांव के लोगों को एक तरीके से इन्फॉर्म कर दिया जाता था कि हाथियों का जो झुंड है वो गांव की तरफ आ रहा है। लोग मशाल लेकर जलाकर तैयार हो जाते और
क्या होता है, जो जंगली जानवर होते हैं या कोई भी जानवर, उनके सामने अगर हम लोग आग जला के ले जाते हैं तो वो लोग उससे डरते हैं। इसलिए लोग जब जाते थे हाथियों के पास में तो क्या करते थे, अपने साथ में मशाल को जलाकर ले जाते थे। बाघ बिना किसी तैयारी के घुस आते थे, अंधेरे में चुपचाप जंगली झाड़ियों के बीच लुक छिप कर। और इसी वजह से क्या होता था कि बाघ जो थे वो भी बिना किसी तैयारी के ही गांव में घुसते थे। और कैसा समय होता था, जब बिल्कुल अंधेरे में, अंधेरा का समय हो और जंगली झाड़ी जो होते हैं उस पे वो लोग लुक छिप कर घुसते थे गांव में। उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। एक दिन की बात है, जाड़े के अंतिम दिनों में घर के दरवाजे खिड़कियां खोलकर लोग वसंत के स्वागत के लिए बाहर निकल गए थे। और क्या होता है, जाड़े का जो लास्ट वाला समय होता है उस समय क्या होता है, जो हवा चलता है बिल्कुल हल्का सा ठंडा ठंडा हवा चलता है, लोगों को पसंद आता है। एक्चुअली वो बसंत ऋतु का आगमन होता है। तो इसी वजह से लोग क्या करते हैं, अपने घर के खिड़की दरवाजे खोलकर बाहर की तरफ निकले हुए थे। ऐसे में अचानक ढोल कनस्तर की आवाज गूंज उठी थी। और तभी गांव में क्या हुआ अचानक से, कि लोग ढोल और कनस्तर का आवाज करने लगे थे। लोगों को सचेत कर दिया गया, कि सचेत का मतलब सावधान कर दिया गया कि हाथियों के दल दिखाई पड़े हैं। मतलब गांव की तरफ हाथियों का दल जो है वो आ रहा है। जहां कहीं भी आदमी औरत थे सभी उस तरफ दौड़े हाथियों का सामना करने के लिए। और जहां भी जो भी आदमी और औरत थे गांव के लोग, वो थे क्या करने लगे, हाथियों की तरफ दौड़ने लगे कि हाथियों का सामना करेंगे हम लोग, नहीं तो इस बार की सारी फसल नष्ट हो जाएगी। और जो फसल गांव में लगाया गया था, गांव के खेत में, वो फसल को हाथी जो है वो क्या करेंगे, नष्ट कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। इस वजह से वो लोग उसको हाथियों की तरफ दौड़ने लगे। मौका देखकर एक बाघ वहां आ गया और मुखिया के 5 महीने के बच्चे को कपड़े समेत उठा ले गया। बाघ जब गांव में घुसा तो वो मुखिया के घर के पास गया और वहां से मुखिया का जो 5 महीने का बच्चा था उसको कपड़े के साथ ही उठाकर ले गया। बच्चे की माँ की नींद वैसे भी हल्की होती है। आंख खुलते ही बाघ को देखा, बाहर रखी मशाल को उठाकर लखियारे पुकारती हुई उसके पीछे पीछे दौड़ी। और वो जो बच्चा था उसकी माँ का नींद कैसा था, बहुत ही हल्का था। और जैसे ही उसका आँख खुला तो वो बाघ को देखी और क्या कि बाघ के पीछे पीछे दौड़ने लगी, साथ ही साथ अपने हाथ में मशाल को उठाकर ले गई। और पीछे से पुकारती हुई लखिया रे, जो आदमी था उसका नाम लखिया था, उसका नाम लेते हुए पुकारते हुए उसके पीछे, बाघ के पीछे पीछे दौड़ने लगी। घर में और कोई नहीं था। मोहल्ले की औरतों को खबर लगी पर वे सब भय के कारण आगे नहीं आई। और जो घर के आसपास में और जो मोहल्ले की औरतें थी उनको पता तो चल गया कि बाघ उनके बच्चे को उठा के ले गया है, लेकिन लोग जो थे वो डर के कारण उसके पीछे नहीं आए मदद के लिए। बाघ जंगल की तरफ भाग गया। जंगल में छुपने का जो रास्ता था वहाँ हाथियों के चलने का था। वहाँ गड्ढे बने थे, गड्ढे के ऊपर डाल पत्ते बिछे थे। और बाघ जो था भागता हुआ गांव से निकल के कहाँ चला गया, जंगल की तरफ। और जिस तरफ वो भागा वहाँ पे हाथियों का चलने का रास्ता था। और इसी वजह से वहाँ पे क्या हुआ कि जो विदेशी सौदागर जो थे वो हाथी पकड़ने के लिए वहाँ पे पहले से गड्ढा बनाए हुए थे और गड्ढे के ऊपर डाल और पत्ते बिछे थे। उस गड्ढे में हाथी का एक बच्चा गिर गया था और उस गड्ढे में हाथी का एक बच्चा गिरा हुआ था। बच्चा हाथी के रोने की आवाज़ ठीक मनुष्य के बच्चे की तरह थी। और जो बच्चा हाथी था वो जो रो रहा था उसका आवाज़ कैसा था, बिल्कुल किसी बच्चे की तरह थी। गड्ढे के ऊपर उसकी माँ हथिनी छाया की तरह चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। और वो जो छोटा बच्चा, हाथी का छोटा बच्चा गड्ढे में गिर गया था, इसी वजह से उसकी माँ हथिनी जो थी उसके चारों तरफ, गड्ढे के चारों तरफ चक्कर लगा के कोशिश कर रही थी अपने बच्चे को बाहर निकालने के लिए। बाघ उसकी बगल से निकल गया और बाघ जो था वो हथिनी के बगल से निकलता हुआ आगे की तरफ बढ़ गया जंगल के अंदर। आंखों के कोर से माँ हथिनी ने बाघ को देखा। चील के झपट्टे की तरह तेजी से चिंघाड़ती हुई हथिनी बाघ के पीछे दौड़ी। और माँ हथिनी जो है वो देख ली थी कि बाघ जो है किसी मनुष्य के बच्चे को लेकर जंगल की तरफ भागा है। तो क्या करती है माँ हथिनी, चील के झपट्टे की तरह, मतलब बहुत ही स्पीड में चिंघाड़ती मतलब हाथी जो आवाज़ निकालते हैं उसको चिंघाड़ना बोलते हैं।
तो वो हथिनी जो थी चिंघाड़ती हुई बाघ के पीछे दौड़ जाती है। गड्ढे में बच्चा पड़ा रहा। उसके बाद जंगल को कँपाने वाली भयंकर आवाज़ हुई और फिर हाथी हथनी जो थी वो और बाघ के बीच में काफ़ी घमासान लड़ाई हुआ और जंगल में एक भयानक आवाज़ आने लगा। बाघ के पंजे से छुड़ाकर बच्चे को अपनी सूंड में लपेटे हथिनी मुखिया की औरत की गोद में बच्चा रखने के बाद चुपचाप वहाँ खड़ी रही और इस तरीके से हथिनी जो थी वो बाघ के पंजे से मुखिया के जो बच्चा जो था उसको बचाकर ले आती है और फिर मुखिया की जो औरत थी उसके गोद में उस बच्चा को रख देती है और चुपचाप वहीं पे हथिनी खड़ी हो जाती है। बच्चे के शरीर पर कंबल लिपटे होने की वजह से उसे कोई खरोंच तक नहीं आई थी और जो बच्चा जो था वो क्योंकि सर्दी का समय था इसी वजह से उसके शरीर पर क्या था, कंबल लिपटा हुआ था, जिसकी वजह से उसके शरीर पर कोई भी खरोंच नहीं आई थी। अपने बच्चे को चीखता चिल्लाता छोड़कर वह औरत ताबड़तोड़ गड्ढे के ऊपर से झाड़ियों, कटीले पत्तों, डालों को अलग करने में लग गई। और जब मुखिया की जो वाइफ थी उसके पास जब उसका बच्चा आ जाता है तो वो क्या करती है कि अपने बच्चे को वहीं ज़मीन पे रख देती है और वह फिर अब ताबड़तोड़, ठीक है, बिना होश गंवाए हुए जल्दी जल्दी में गड्ढे के ऊपर में जो झाड़ी था, कटीला पत्ता वगैरह और डाल लगा हुआ था सबको हटाने लगती है। फिर वह धीरे से गड्ढे के किनारे किनारे पाँव जमाते हुए नीचे उतर गई और फिर वह धीरे से गड्ढे के अंदर जाने लगती है। हथिनी के बच्चे को कोई खास चोट नहीं आई थी लेकिन वह डरा सहमा हुआ था और जो बच्चा जो हथिनी का बच्चा था गड्ढे में गिर गया था उसको ज़्यादा चोट नहीं आया था लेकिन वो गड्ढे में गिरा हुआ था, इस वजह से थोड़ा डरा हुआ था। अब उसे गड्ढे से ऊपर उठाने की समस्या थी लेकिन अब उस बच्चे को गड्ढे से बाहर निकालना सबसे बड़ा समस्या था उस औरत के लिए। वह औरत फिर से ऊपर आई और पेड़ की डाल के दो मोटे टुकड़े आड़े तिरछे गड्ढे में डाल दिए। वह औरत क्या की वापस से ऊपर आती है और पेड़ का दो मोटा डाली को आड़ा तिरछा रखती है जैसे सीढ़ी की तरह बन जाए। सीढ़ी की तरह वे टुकड़े स्थिर पड़े थे और वो सीढ़ी की तरह बन जाता है। उसके बाद औरत नीचे गड्ढे में उतरकर बच्चे को धीरे धीरे डाल के सहारे ऊपर उठाने लगी। जैसा कि पिक्चर में देख रहे हो, धीरे धीरे उसको डाल के सहारे ऊपर उठाने लगती है। कई जगहों पर उसे जख्म भी लगे पर उसने दम साध कर किसी तरह बच्चे को ऊपर की तरफ ठेल दिया और उस औरत को जो है बहुत सारा चोट भी लग गया था, फिर भी वो किसी तरह कोशिश कर रही थी कि वो हथिनी के बच्चे को ऊपर कर दे सके। ऊपर से हथिनी ने अपने बच्चे को सूंड से लपेट कर खींचा और फिर ऊपर से हथिनी जो थी अपने सूंड से अपने बच्चे का सूंड पकड़ती है और ऊपर की तरफ खींचने लगती है। बच्चा ऊपर आ गया और तब बच्चा जो था वो ऊपर आ जाता है। तब तक भोर हो चुकी थी। हाथियों के दल को भगाकर मुखिया गांव के अन्य आदमियों के साथ जब घर लौटा तो बाघ के पैर के निशान देखकर दंग रह गया और जब सुबह हो चला था हाथी को भगा के मुखिया लोग और क्या करता है, जब वापस अपने आदमी के साथ जब घर लौटता है तो घर के पास में उसे बाघ के पैर का निशान देखता है वो जैसे, तो बहुत ही दंग रह जाता है, अचंभित हो जाता है। उसे समझने में देर नहीं लगी। डोरी, रस्सा, कुदाल, बरछा लेकर कई आदमियों के साथ वह जंगल में घुसा और बाघ से लड़ाई करने के लिए, साथ ही साथ बाघ को पकड़ने के लिए वो क्या किया, अपने साथ में डोरी, रस्सा, कुदाल, बरछा लेकर और साथ ही बहुत सारे आदमी को लेकर वो जंगल में घुसता है। जंगल में पहुंचते ही जो दृश्य सामने आया उसे देख वे सब अवाक रह गए और जंगल में जैसे ही जंगल के बीच घुसता है वो तो क्या देखता है कि वो जो सामने देखता है वो दृश्य को देखकर बहुत ही अवाक रह जाता है, चुप सा रह जाता है कि ये क्या हो गया। हथिनी का बच्चा अपनी माँ हथिनी से चिपका खड़ा था। माँ हथिनी अपने सूंड बच्चे के शरीर पर फेर उसे प्यार कर रही थी और जब वो दृश्य क्या था कि हथिनी जो थी उस हथिनी के पास उसका बच्चा जो था वो खड़ा था और माँ हथिनी जो थी वो अपने सूंड से बच्चे को प्यार कर रही थी। उसी जगह उसकी स्त्री भी अपने बच्चे को सीने में लगाए बैठी थी और मुखिया की जो वाइफ थी वो भी वहीं पे बैठी थी अपने बच्चे को गोद में लेके। हाथ के औजार, रस्सी आदि सब फेंक कर गांव के लोगों ने हाथ जोड़कर झुककर जंगल के देवता को प्रणाम किया और
क्या किया, सब कोई जो आदमी लोग था, गांव के लोग जो थे, अपने हाथ में जो भी औजार और शस्त्र लेके आए थे सबको वहीं फेंक देते हैं और वो लोग हाथ जोड़कर झुक कर जंगल का जो देवता था, मतलब एक तरीके से मुखिया के बच्चे को बचा लिया, तो वो लोग हथिनी जो थी उसको भगवान मानकर उसको प्रणाम करने लगते हैं। मुखिया की पत्नी बच्चे को गोद में लेकर खड़ी हुई और मुखिया की जो पत्नी थी वो बच्चे को गोद में लेकर खड़ी हो जाती है। हथिनी अपने बच्चे के साथ जंगल की तरफ चली गई और हथिनी जो थी अपने बच्चे को लेकर जंगल की तरफ चली जाती है। मुखिया ने उसी समय सभी गड्ढों को भर देने का आदेश दिया और मुखिया जो था अपने आदमी लोग को बोलता है कि जंगल में जितने भी गड्ढे बनाए हैं हाथियों को पकड़ने के लिए सबको उसको भर दो। सौदागर को हमेशा के लिए गांव से भगा दिया गया और जो सौदागर आते थे उसको हाथियों को खरीदने के लिए उन लोग को भी गांव से भगा दिया गया। और तब से फिर कभी इस तरफ किसी ने हाथी पकड़ने की कोशिश नहीं की। और तब से क्या हुआ कि इस गांव में लोग, कोई भी लोग हाथी को पकड़ने का कोशिश करना जो था वो भी सब छोड़ चुके थे। तभी से प्रत्येक साल जाड़े के दिनों में खेत में फसल पकने पर हाथियों को नैवेद्य दिया जाने लगा। और इसी वजह से हर साल जाड़े के दिनों में क्या करते थे, जो खेत में फसल पकता था तो सबसे फर्स्ट हाथी लोग को नैवेद्य दिया जाता था। नैवेद्य मतलब जैसे हम लोग भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, या मतलब भगवान को खाने के लिए जो सामग्री हम लोग चढ़ाते हैं ना, उसी को कहते हैं नैवेद्य। यह गांव वासियों का अपना तरीका था धन्यवाद कहने का, और ये तरीका था गांव के वासियों का, मतलब गांव के लोगों का तरीका था ये धन्यवाद कहने का, जिसमें क्या करते थे वो लोग कि एक तरीके का उत्सव मनाते थे और उसमें जितने भी हाथियों के खाने लायक सामान जो था वो सारे सामान जो है वो लोग जंगल में ले जाके हाथियों के लिए छोड़ देते थे, जिसे हाथी अपना एक तरीके से उन लोग हाथी को भगवान मानते थे और उनको एक प्रसाद के रूप में ये सारी सामग्री चढ़ाते थे। थैंक यू स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी और सबों को अच्छे से समझ में आई होगी। इस वीडियो के साथ में तुम लोग को PDF फाइल भी दिया जा रहा है जिसमें कि कठिन शब्द, शब्दार्थ और साथ ही साथ प्रश्न उत्तर दिया गया है, जिसको तुम लोग अच्छे राइटिंग में करोगे और कॉपी को क्लीन भी रखोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।